आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लिंग। ये अध्याय 4 में है। लिंग को जेंडर भी कहा जाता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मोहिनी झूला झूल रही है, ये सेंटेंस लिखा हुआ है, बट आप चित्र में देखें, कुछ बच्चे चित्र में खेल रहे हैं, कुछ झूल रहे हैं। चित्र के बारे में ही यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है, उसको मैं बताने जा रहा हूँ, या लिखा हुआ है उसको पढ़ के मैं बता रहा हूँ। तो चलिए, पहला है मोहिनी झूला झूल रही है। तो आप देखिए, झूला पर मोहिनी झूल रही है, इसलिए यह सही है। मोहिनी झूला झूल रहा है, यह गलत है। दीपक दौड़ रहा है, यह सही है। दीपक दौड़ रही है, यह गलत है। आगे मैं बताऊंगा यह सही और गलत क्यों है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दादाजी टहल रहे हैं, यह सही है। दादाजी टहल रही हैं, यह सेंटेंस गलत है। नानी जी बैठी हैं, सही है। नानी जी बैठे हैं, यह गलत है। तो चलिए आगे देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ मोहिनी और नानी शब्द स्त्री जाति का बोध करा रहा है। आप समझ रहे होंगे, यह दोनों लड़की है या औरत है। जबकि दीपक और दादा शब्द पुरुष जाति का आपको समझ में आ रहा होगा। इसका अर्थ हुआ कि हमारी भाषा में कुछ शब्द स्त्री जाति से संबंध रखते हैं और कुछ शब्द पुरुष जाति से संबंध रखते हैं। इसको शॉर्ट में बोला जाता है, जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा वहाँ पर लिखने के लिए शब्दों के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। क्वेश्चन आपको इस प्रकार से आता है कि लिंग की परिभाषा लिखें या लिंग किसे कहते हैं यह बताएं। उस समय आप ये लिखेंगे, शब्दों के जिस रूप से पता चले कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं कि लिंग के भेद कितने होते हैं। लिंग के भेद 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी आपने देखा पुरुष और औरत, उसी प्रकार पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं और औरत लड़की को स्त्रीलिंग कहते हैं। पुल्लिंग, यहाँ पर कुछ चित्र के साथ आपको समझाया जा रहा है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। चित्र में देख के आप समझ पाएंगे। चलिए क्या लिखा हुआ है ये पढ़ के मैं बताता हूँ। पुल्लिंग, जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें पुल्लिंग कहा जाता है। जैसे फिगर में आप देखिए, बालक, शेर, बैल, नाना, ये चारों आपको पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं स्त्रीलिंग। इसमें भी फिगर दिया हुआ है, फिगर को देख के आप समझ सकते हैं, लेकिन चलिए जो लिखा हुआ है वो पढ़ के बताता हूँ। स्त्रीलिंग, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे बालिका, शेरनी, गाय, नानी, ये सारे स्त्रीलिंग हैं। कुछ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं। पुल्लिंग चाचा, जिसका स्त्रीलिंग चाची होता है। नेक्स्ट है हमारा काका, काकी, दादा, दादी, पोता, पोती, पुत्र, पुत्री, मुर्गा, मुर्गी, लड़का, लड़की, छात्र, छात्रा, हाथी, हथनी, हिरन, हिरनी, ऊंट, ऊँटनी, लेखक, लेखिका, सेवक, सेविका, गायक, गायिका। और भी दिए हुए हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, आप इसी तरह से पढ़ेंगे और अपने कॉपी में लिखकर याद करेंगे। तो हम लोग इसको स्किप करते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। आपने जिन शब्दों के लिंग के बारे में यहाँ जाना वे सभी सजीव वस्तु के नाम हैं। इनकी लिंग पहचानना आसान है। अब जरा देखिए उन वस्तुओं के लिंग का पता आप कैसे लगाएंगे जो निर्जीव हैं, जैसे केला, मटर, घड़ा, घड़ी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए आपको आसान उपाय बताएं। निर्जीव शब्दों से वाक्य बनाएं या उनसे बने वाक्यों को देखिए। केला पका है, यह सही है। केला पकी है, ये गलत है। आप फिगर में देख रहे हैं, केला का फिगर दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक मटर का फिगर बना हुआ है। मटर के फिगर में लिखा हुआ है हरा मटर लाओ। हरा मटर लाओ, यह गलत है, बट ये हरी मटर लाओ, यह सही है। आगे देखिए नेक्स्ट फिगर में बना हुआ है घड़ा। तो घड़ा में लिखा हुआ है घड़ा फूटा है। घड़ा फूटा है, यह सही है, बट अगर उसको हम लोग पढ़ेंगे इस तरह से कि घड़ा फूटी है, तो ये गलत होगा।
यहाँ पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग क्लियर हो रहा होगा। घड़ा फूटा है मतलब यह पुल्लिंग है, घड़ा फूटी है या स्त्रीलिंग है, यह गलत है। तो आगे देखते हैं हम लोग घड़ी। घड़ी के फिगर में लिखा है घड़ी महंगा है, घड़ी महंगा है, यह गलत है। बट इसी को यह स्त्रीलिंग हो जाता है, घड़ी महंगी है, यह सही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका अर्थ हुआ कि निर्जीव वस्तुओं को लिंग पहचानना उसके साथ प्रयुक्त हुआ पका, फूटा, हरी, महंगी जैसे शब्दों की सहायता से की जा सकती है। ऐसे ही कुछ निर्जीव पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची यहाँ दी जा रही है। पुल्लिंग अंगूर, अचार, अनाज, अनार, कान, कुआं, घड़ा, चाकू, छप्पर, जहाज, ढक्कन, नमक, फल, बीज, भवन, मकान, सेब, हीरा, पलंग। ये जो हमने पढ़ा ये सारे शब्द पुल्लिंग है। इसी के आगे चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्त्रीलिंग को। स्त्रीलिंग अदालत, कच्छा, गुफा, चट्टान, चांदी, चीनी, छत, जेब, तोप, दवात, नहर, नदी, बंदूक, मिर्च, मेज, शक्कर, हल्दी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि निर्जीव शब्दों में भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होता है। अगर आपको यह वीडियो किसी भी प्रकार लाभदायक हुआ हो और आपने इस वीडियो को देखा, अंत तक बने रहे, इसके लिए थैंक्स फॉर वाचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, इट्स हेल्प ए लॉट। आपको सब्सक्राइब करने से हमें कुछ मिलता नहीं, बट हमें वीडियो बनाने में उत्साह होती है। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।